हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिज़ल्ट डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिज़ल्ट आउट होना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। तो आज भी काफ़ी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आउट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो रिज़ल्ट डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है BA ऑनर्स का। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA यानी कि जो जनरल BA होता है उसका। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है कि इसका कोर्स का जो कोड है वो है B05 और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जो जनरल BA होता है और पॉलिटिकल साइंस में जो ऑनर्स होता है, इन दोनों का पेपर क्या होता है, एक साथ होता है। और एडमिशन क्या होता है, एडमिशन प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। कट ऑफ जो जाती है वो प्रेफरेंस के हिसाब से जाती है। सो हम देख लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ गई है और एडमिशन जो है वो किस डेट पर आपको लेना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए आपको। तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशंस इन B05 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय दैम इन एंट्रेंस टेस्ट। वही चीज़ जो एंट्रेंस टेस्ट में आपके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जिसने जैसे मार्क्स स्कोर किए हैं तो उस हिसाब से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छे से उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है। LLB का रिज़ल्ट आया था तो डॉक्यूमेंट्स सब में सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दूँगी, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में रिज़ल्ट में बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैं जल्दी क्विकली आपको बता देती हूँ। सो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे। सो यहाँ पे जो है देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बताती हूँ सिंपल वे में बिल्कुल। अगर आपको डिटेल में देखना है, अच्छे से समझना है, तो आप मेरी BA LLB वाला जो रिज़ल्ट है उस पर जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। अच्छा, तो देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका, जो लेके एग्जामिनेशन में गए थे एडमिट कार्ड, आपको एक वो एडमिट कार्ड चाहिए एडमिशन के टाइम पे, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना है, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है एडमिशन के टाइम पे, जिस दिन आपका एडमिशन होगा। अच्छा, और एडमिशन कब होगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी कम्प्लीटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन 20 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर। 2 दिन बस एडमिशन होंगे, 20 अक्टूबर को एंड 21 अक्टूबर को, और सिर्फ 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। 20 तारीख को आप 9 बजे से 1 बजे तक जा सकते हैं और 21 तारीख को 9 बजे से 1 बजे तक जाकर एडमिशन ले सकते हैं। देन आपको जो एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाना है, और 2 रीसेंट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है। एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा वैसे, पर यहाँ पे 2 मेंशन है, 2 ही लगती हैं, पर एक्स्ट्रा आपको लेकर चलना चाहिए हमेशा, क्योंकि पता नहीं होता, क्या पता कुछ गिर जाए फ़ोटोग्राफ से या कुछ हो जाए, तो हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चला करिए। तो 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। देन फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे जैसे बताई हुई है, यहाँ पे कुछ इतना समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। अगर आपको फिर भी समझना है तो BA LLB वाले इस पे जाके देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे वैसे मैं आपको जनरल बताती जा रही हूँ कि क्या क्या चाहिए। मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, और 10th की 12th की मार्कशीट चाहिए, और दोनों की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। और फ़ोटोकॉपी जो आप लेके जाएंगे, हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड की। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए नीचे है वो पॉइंट, मैं आपको वहाँ बताऊँगी। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, और आपको 10th की 12th की दोनों मार्कशीट लेके जानी है, और दोनों ही मार्कशीट की क्या फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। और फ़ोटोकॉपी जो होगी, फ़ोटोकॉपी पे आपके साइन होने ज़रूरी हैं, तो आप साइन कर लीजिएगा अपने। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो वही है कि सीनियर सेकेंडरी का रिज़ल्ट लेके जाना है, हाई स्कूल का रिज़ल्ट लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेक करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें की एलिजिबिलिटी जो मेंशन की गई है वो सब चेक किया जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स 1 मंथ और 2 मंथ्स के बाद वापस मिल जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ वो लोग सबमिट कर लेंगे एडमिशन के टाइम पे, और 2 मंथ्स के बाद आपको वापस दे दिए जाते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देन प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। सो आपको इनमें से जो ऑप्शंस हैं, कोई भी एक आपको ये प्रूफ देना होता है परमानेंट एड्रेस के लिए, कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी ऊपर कि नीचे पॉइंट्स आएंगे, तो ये वही वाला पॉइंट है कि आधार कार्ड ले जाइएगा अपना, और आधार कार्ड ओरिजिनल भी रख लीजिएगा।
अच्छा, और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो एड्रेस वाले जो यहाँ पे प्रूफ आपको देना है ना, ये ओरिजिनल सबमिट नहीं होते हैं। ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि ओरिजिनल जो ये वाले चीज़ें हैं, यानी कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, तो ये ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा। इसकी आप फ़ोटो कॉपी लेकर जाइएगा और उस पर सिग्नेचर करके लेके जाइएगा अपने, सिर्फ फ़ोटो कॉपी सबमिट होगी। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी ओरिजिनल सबमिट नहीं होगी। देन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। हाँ, तो जो ओबीसी हैं या एसटी हैं तो उन्हें पता होगा कि उनके पास सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो प्रूफ होता है उनकी कि आप वाकई अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। सो वो आपको प्रूफ दिखाना होगा वहाँ पे। देन अच्छा, और एक और चीज़ कि कितनी बार अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है और आपका एडमिशन जो है वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है आपका नाम, तो तब आपको ऐसी कंडीशन में ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है, या जिस भी कैटेगरी में, तो वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है। हाँ, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में फ़िल किया है उसके बाद आपको ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उसके बाद आपको लेकर जाना होगा प्रूफ। अगर आपका जनरल में नाम आ गया है तो कोई बात नहीं, आपको कोई प्रूफ नहीं लेके जाना, मतलब ओबीसी या एसटी का कोई प्रूफ नहीं लेकर जाना है अगर जनरल में आपका नाम आया है तो। अदरवाइज़ ओबीसी एंड एसटी ये जो कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए ये प्रूफ देना कंपलसरी है। देन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, वही अगर जिनका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है उनको उस चीज़ का वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। देन कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स, फिर यहाँ पे वही चीज़ है कि जो जम्मू कश्मीर से हैं, जो सिर्फ एक तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के दो कोटे होते हैं, जम्मू कश्मीर का होता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का होता है। तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो वहाँ का आपको प्रूफ देना होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी में है तो उस चीज़ का आपको वहाँ प्रूफ देना होगा। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अच्छा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी नहीं लगती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट होता है। तो यहाँ पे वही है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला होगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सबमिट होगा। देन हाँ, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप, अच्छा, और आपका ब्लड ग्रुप का जो है टेस्ट करवा के आपको वहाँ पे ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट्स देनी है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो या तो वो आपका जो ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट हो ब्लड ग्रुप का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर का होना चाहिए। बट जो ज़्यादा बेटर है वो ये है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रूफ हो जाएगा। सो वैसे एमबीबीएस को भी वो नहीं कर सकते, पर एमबीबीएस करवा सकते हैं आप, पर जो सही रहेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रहेगा। पर अगर क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी होता नहीं है ब्लड ग्रुप टेस्ट, अगर जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एमबीबीएस डॉक्टर का ही करवा के प्रूफ दे दीजिएगा वहाँ पे। देन इन केस एन इंटरवेनिंग गैप, ओके, सो यहाँ पे क्या है 11th पॉइंट में ये बोला गया कि अगर आपने ड्रॉप किया है, यानी कि आपने लास्ट ईयर 12th पास की थी 2020 में और आपने अब 2021 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो 1 साल का गैप पीरियड रहा है तो इसका आपको वहाँ पे प्रूफ देना होगा, एफिडेविट देना होगा कि आपका ये गैप हुआ है और आपने कौन से ईयर में 12th पास की थी। तो आपको इस चीज़ का वहाँ पे एफिडेविट देना होगा। ये एफिडेविट जो बनाते हैं वहाँ जाकर आप बनवा लीजिएगा, बहुत ही ईजीली बन जाता है। देन आपको किस चीज़ का एफिडेविट देना है, देन आपको रैगिंग का एफिडेविट देना है। रैगिंग के जो है वो 2 एफिडेविट बनते हैं, एक तो आपकी तरफ से डिक्लेरेशन होगा, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होगा कि वो किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वरना उनका एडमिशन सीधे कैंसिल हो जाएगा। और एक डिक्लेरेशन जो होता है वो पेरेंट्स की तरफ से होता है, यानी कि एफिडेविट जो होता है रैगिंग वाला वो 2 एफिडेविट बनते हैं। तो आप एफिडेविट वाले के पास जाइएगा, अगर वो बोले कि एक ही बनता है तो ऐसा नहीं है, वहाँ फिर वो बाद में आपको सबमिट करना होगा, तो आप साथ में ही दोनों बनवा के लेके जाइएगा। एक पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होता है और एक स्टूडेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होता है कि हम किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, या अगर ऐसा करते हुए हम पकड़े गए तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे वो आपको एफिडेविट देना होता है। देन द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस, ओके। उसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको फ़ीस स्लिप दी जाएगी कि आप बैंक में जाके फ़ीस सबमिट कर दीजिए। जब आप बैंक में स्लिप लेकर जाएंगे, वहीं है गेट नंबर 4 पे बैंक है, फ़ीस सबमिट करने के लिए गेट नंबर 4 पे बैंक है, वहाँ आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। वहाँ जब आप फ़ीस सबमिट करेंगे तो बैंक में
एक फ़ीस स्लिप जो होगी, एक फ़ीस स्लिप वो बैंक वाले रख लेंगे, और 2 फ़ीस स्लिप वो आपको दे देंगे। तो आपको दोनों नहीं रखनी है, एक कहाँ देनी है, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो ऑफिस में, वहाँ आपको फ़ीस स्लिप एक सबमिट करनी है और एक फ़ीस स्लिप आपके पास रहेगी। सो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ कितने पे गई है। सो जो कट ऑफ गई है, ये फर्स्ट जो है ये किसका, ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस रहा है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस रहा है ये उनके लिए है। सो या फिर जिनका सेकंड भी रहा होगा और अगर उनका इसमें एडमिशन हो गया सो ले सकते हैं वो एडमिशन। तो यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं कितने पे गई है। यहाँ पे जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की गई है 74.50, देन मुस्लिम कैटेगरी की गई है 69.50, मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी की कितने पे गई है 68.75, मुस्लिम विमेन की गई है 68 पे, जामिया इंटरनल्स जो हैं जामिया इंटरनल्स की गई है 73 पे, और पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर की गई है 51 पे, एंड ब्लाइंडनेस वाली गई है 66 पे, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की गई है 67.25 पे, एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स की गई है 53.75 पे। सो आप यहाँ लिस्ट में देख लीजिएगा, आपका एडमिशन हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सारा रिज़ल्ट है कि देखिए, और यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा हुआ है कि जिनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रही है पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ही करनी थी, तो यहाँ पे लिखा है फ़र्स्ट प्रेफरेंस, रोल नंबर लिखा है और ये एप्लीकेशन आईडी लिखी है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट है, किसका रिज़ल्ट है, ये है जिनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी पॉलिटिकल साइंस। अब हम नीचे देख लेते हैं फर्स्ट, ओके, देन हम बी ऑनर्स करेंगे। अच्छा, और इस बार वेटिंग लिस्ट भी आई है, साथ में ही वेटिंग लिस्ट आई है। तो वेटिंग लिस्ट पॉलिटिकल साइंस की वेटिंग लिस्ट 1, अगर सीट्स रह जाती हैं, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं लोग और सीट्स खाली रह जाती हैं, तो ये जो वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का रोल नंबर है यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जामिया की साइट का, वहाँ से आप जाकर रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है रिज़ल्ट पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि रिज़ल्ट डाउनलोड कैसे करना है। पूरा प्रोसेस बताया है मैंने कि जामिया का रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे साइट पे जाना है, कौन सी साइट पे जाना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर जिनके हैं देख लीजिएगा कि प्रेफरेंस के हिसाब से आपका एडमिशन होता है या नहीं होता, सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, हम अब जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। हम अब देखते हैं सीधे जो बीए ऑनर्स की जिनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी। तो फर्स्ट देखिए वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी और अलग अलग कैटेगरी में, जैसे आपने फॉर्म भरा था मुस्लिम वीमेन, मुस्लिम ओबीसी, जामिया इंटरनल या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो उस हिसाब से क्या है वेटिंग लिस्ट भी उसी हिसाब से आउट की गई है। देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर कैटेगरी से है, तो ये जो जम्मू कश्मीर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं कि इनका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। जो बहुत ज़्यादा वेटिंग पे आता है उनका नहीं होता है बेसिकली, जैसे 1, 2, 3 या 5 तक या मान लीजिए 6 तक ही सिलेक्शन होता है जिनके रैंक में होता है, वरना ज़्यादा नीचे अगर आपका 10th वेटिंग है या 12th वेटिंग है, 16th वेटिंग है, तो मुश्किल होता है ऐसे में एडमिशन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अब जिनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी बीए, मतलब जनरल बीए जिनका था, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, अब इन लोगों की कट ऑफ कितने पे गई है, जनरल की गई है 69.75, मुस्लिम की गई है 66.25, मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी की गई है 65.25, मुस्लिम विमेन की गई है 63.25, जामिया इंटरनल की है 64, एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लोकोमोटर की है 49.50, पीडब्ल्यूडी हियरिंग 45.50, पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस 50.75, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की 64 पे गई है एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स की 45 पे गई है। सो यहाँ पे लिस्ट है, आप देख लीजिएगा अपना नाम, और इसकी भी वेटिंग लिस्ट है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, तो देखिए जिन लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी बीए उनका ये है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। देन ये सेकंड प्रेफरेंस जो लिखा है, तो ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी ये पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना था, पर उनके रैंकिंग के हिसाब से उनका सिलेक्शन जो है वो जनरल बीए में हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए कि सेकंड प्रेफरेंस वालों का भी एडमिशन हुआ है यहाँ पे। देन क्योंकि इनके मार्क्स अच्छे होंगे इस हिसाब से होंगे, तो इनका जो है इन स्टूडेंट्स का, इन कैंडिडेट्स का
जनरल कैटेगरी में इतना ऊपर नाम है, तो अगर ये चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है कि इन लोगों का वेटिंग में आ गया हो पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसकी भी वेटिंग लिस्ट है, तो आप लोग अपने अपने रोल नंबर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ऊपर सेम वही है, यहाँ पे ये पूरा अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मेंशन किए हैं कि कितने सिलेक्शन है, कितनी सीट्स थी। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, जैसे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की वेटिंग लिस्ट 1। तो फिर यहाँ पे ये पूरी क्या है, ये पूरी वेटिंग लिस्ट है। ये जितने भी रोल नंबर हैं, ये एडमिशन आईडी है, ये जितने भी रोल हैं। तो जैसे ये अब 11th है 12th है, तो इतना बहुत मुश्किल होता है। अब मतलब कि अगर 12th नंबर वाला है, 11th नंबर वाला है, तो इतने पे अगर इतना ज़्यादा वेटिंग है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर जैसे ये फर्स्ट नंबर पे वेटिंग है, सेकंड नंबर पे वेटिंग है या थर्ड नंबर पे वेटिंग है, तो इतने के चांसेस तो फिर भी हैं, पर इनके नीचे वालों के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो 3 रोल नंबर हैं, तो इनके चांसेस हैं कि इनका सिलेक्शन अब नेक्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। सो आज इस वीडियो में हमने ये रिज़ल्ट डिस्कस कर लिया पॉलिटिकल साइंस का। अब आगे और वीडियोज़ में मैं और रिज़ल्ट डिस्कस करूँगी आपके साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।